हर साल लगभग 4 लाख बच्चे कैंसर से पीड़ित। बच्चों के कैंसर का मुख्य कारण होता है उनकी शारीरिक संरचना अर्थात डीएनए या जीन्स में गड़बड़ी का होना, और इनमें मुख्य कैंसर होते हैं ल्यूकेमिया, ब्रेन कैंसर, लिम्फोमा, सॉलिड ट्यूमर्स सच एज न्यूरोफाइब्रोमा, वेल्स ट्यूमर। इन कैंसर को हम स्क्रीनिंग टेस्ट के द्वारा पकड़ नहीं सकते हैं। कुछ ऐसे कैंसर्स भी होते हैं जो कि वायरसेस की वजह से होते हैं, जैसे कि ईबीवी वायरस रिलेटेड कैंसर, एचपीवी वायरस रिलेटेड कैंसर, हेपेटाइटिस वायरस रिलेटेड कैंसर्स। इनमें से एचपीवी वायरस, हेपेटाइटिस वायरस को हम वैक्सीनेशन द्वारा प्रिवेंट किया जा सकता है। ज़्यादातर कैंसर्स को हम रूटीन ट्रीटमेंट के द्वारा क्योर कर सकते हैं। इनमें सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी या एक्सपेरिमेंटल थेरेपीज होती हैं। लगभग 80% चिल्ड्रंस कैंसर से ठीक हो जाते हैं, बट ये फिगर अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज में देखें तो ये फिगर लगभग 30% घटकर 30% ही है। होता है क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में लोगों में अवेयरनेस की कमी है। ज़्यादातर बच्चों में जो डायग्नोसिस होती है डिलेड डायग्नोसिस होती है, और अगर किसी की डायग्नोसिस होती है तो कैंसर हॉस्पिटल बहुत लिमिटेड है, बहुत कम लोग ही वहाँ तक ट्रीटमेंट के लिए पहुँच पाते हैं, और जो पहुँच पाते हैं उसमें से बहुत से लोग आधे अधूरे इलाज करके छोड़ देते हैं। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। फाइनेंस की कमी हो सकती है, टॉक्सिसिटी हो सकता है, हाई रिलैप्स रेट की वजह से हो सकता है। इसीलिए संसार भर की बहुत सी सोसाइटीज जैसे WHO, से ऑफ सोसाइटीज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को जागरूक करने में अहम रोल रखते हैं। हम लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं? लोगों को कैंसर से संबंधित जो वार्निंग साइंस हैं उसके बारे में जागरूक कर सकते हैं, और कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट के बारे में जागरूक कर सकते हैं। ये वार्निंग साइंस क्या हो सकते हैं? ये वार्निंग साइंस हो सकते हैं जैसे कि चेहरे का पीलापन होना, ब्लीडिंग होना, बोन पेन होना, अगर गले में कहीं पे कोई स्वेलिंग है जो कि बढ़ती जा रही है, ना तो उसमें दर्द है ना इन्फेक्शन है, कुछ और कारण नहीं समझ में आ रहा है, बट एक स्वेलिंग है जो कि बढ़ती जा रही है, या बच्चों का वजन का अनएक्सप्लेन कोई कारण ना समझ में आए और बच्चों का वजन कम होता जाए, उसके साथ साथ उसमें खांसी, बुखार, स्वेटिंग हो, तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है। या बच्चों में जो आँख में जो कैंसर होते हैं जैसे कि रेटिनोब्लास्टोमा होता है बच्चों में, तो उसमें आई रिलेटेड चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि वाइट प्यूपिल हो सकता है, आँख का बाहर आना दिख सकता है, स्क्विंट हो सकता है, आँख का टेढ़ापन हो सकता है, या इवन विजन की कमी हो सकती है। इसी तरह से कुछ पेट के से संबंधित जो कैंसर्स होते हैं जैसे वेल्स ट्यूमर होता है, उसमें क्या होता है बच्चों का पेट फूलता जाता है, एब्डोमिनल स्वेलिंग होती है। या जब बच्चों में ब्रेन ट्यूमर होता है तो उसमें हेडेक, अनयूजुअल या परसिस्टेंट वोमिटिंग हो सकता है। इस तरह की वार्निंग साइंस आपको देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी ल्यूकेमिया के बच्चों में कोई और सिम्टम नहीं मिलता है,
पैर में स्वेलिंग होती है, बोनी पेन होता है। ये लक्षण बोन ट्यूमर में, इविंग सार्कोमास में भी ये लक्षण मिलते हैं। धन्यवाद। आप लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। थैंक यू।